1000 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा तो अकेले ब्रिटिशर्स लूट के लेके गए। जो पुर्तगीज हैं, डच हैं, शक हैं, हूण हैं और इधर उधर ये जाहिल जो लुटेरे, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, अब्दुल शाह अब्दाली, पता नहीं क्या, अहमद शाह अब्दाली, फिर ये अकबर, बाबर, ये अकबर, ये बाबर, ये जहांगीर, ये हुमायूं, ये औरंगजेब, ये कोई देश के उद्धारक नहीं थे। ये बाबर से लेकर के औरंगजेब तक सारे के सारे ऐसे वाहियात लोग थे। इनको कभी भी अपने बच्चों को महान करके नहीं पढ़ाना। अब नया इतिहास भी हम लिख रहे हैं, सच्चा इतिहास भारत का। नहीं तो अकबर महान, काहे का महान? चोर लुटेरों की औलादें। आप कहेंगे सब ये तो थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? महान है महाराणा प्रताप, महान है छत्रपति शिवाजी महाराज, महान है चंद्रशेखर, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, अल्लूरी सीताराम राजू, रानी लक्ष्मीबाई, चेन्नम्मा। महान है अपनी इस धरती के वो लोग जिन्होंने इस मातृभूमि को अपना समझा, जो आए थे लूटने के लिए, आए थे हम पर राज करने के लिए, हमको गुलाम बनाने के लिए, जो इस देश को रौंदना चाहते थे, कुचलना चाहते थे, लूटना चाहते थे, तबाह करना चाहते थे। एक दृष्टि होती है, वो कम से कम इस भारत माता को अपनी मातृभूमि नहीं मानते थे। वो ये मानते थे कि ठीक है, जितने दिन लूट सकते हैं लूट लो। और फिर बहादुर शाह जफर, सारे देश ने उनको अपना कह भी दिया कि भाई चलो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है तो आप हमारे सेनानी हो। वो भी जा करके छुप करके बैठ गया, फिर बेमौत मारा गया। बच्चे बच्चे भाग भूग गए कहीं कोई रंगून में, फिर बाद में आए तब सड़कों के ऊपर छोले भटूरे चाय की दुकान लगा के बैठे हुए। आपको पता है इस बात? ये जो बाबर के और औरंगजेब के, बहादुर शाह जफर के जो वंशज हैं, उनको अब चाय की दुकान और खोखा भी नसीब नहीं हो रहा है। क्योंकि ये देखो, जो लोग कहते हैं ना भगवान की कर्म फल व्यवस्था और न्याय व्यवस्था कैसी है, उनको अकबर, बाबर, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर के वंशजों का इतिहास देख लेना चाहिए। अभी सब हिसाब किताब बराबर है। फिर भी लोग कहते हैं बेईमान लोग आगे बढ़ रहे हैं। अरे बेईमान लोग तो बर्बाद ही होंगे, इसलिए बेईमानी कभी भी फलेगी फूलेगी नहीं। कहते हैं जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ तो दुनिया का सबसे अमीर, जैसे आजकल एलन मस्क बना हुआ है, 200 बिलियन से ज़्यादा की वेल्थ के साथ एलन मस्क जैसे आज दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति गिना जाता है, तो 15 अगस्त 1947 को के दिन, उसका दस्तावेज रिकॉर्ड है, रिपोर्टेड है, तो सबसे धनवान व्यक्ति था हैदराबाद का नवाब। उस नवाब के कुटुंब में, ऐसे तो इनका ये पता ही नहीं लगता इनका असली खून कहाँ कौन सा है और बाकी कौन सा है, क्योंकि फौज इतनी है, लेकिन उनके भी बुरे हालात हैं। वो कहता था और मैं नया देश बनाऊंगा, हिंदुस्तान में विलय नहीं करूंगा। तेरे बाप का हिंदुस्तान विलय नहीं करेगा। सरदार पटेल ने जो ठोका तो मामला सेट हो गया, नहीं तो ये दूसरा मामला बड़ा गड़बड़ घोटाला चल रहा था। मैं नहीं दूंगा हैदराबाद, तेरे बाप का हैदराबाद। ये भारत की भूमि है, भारत युगों युगों से अखंड रहा है। भारत एक स्वाभाविक राष्ट्र है। ये राष्ट्र और राष्ट्रवाद के नाम पर जो पूरी दुनिया में जो विवेचनाएं होती है ना, मैं ज़्यादा दार्शनिक विमर्श में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन भारत एक स्वाभाविक राष्ट्र है। और भारत की स्वाधीनता, भारत का जो विचार है, भारत का जो स्वभाव है, भारत की जो प्रकृति है, भारत की संस्कृति है, भारत का जो सनातन तत्व है, वो युगों युगों से अखंड था, अखंड है, अखंड रहेगा। और अब तो दुनिया जिस दौर से गुजर रही है उसमें
भारत ही, भा माने प्रकाश, भारत से ही प्रकाश और प्रेरणा मिलेगी पूरे विश्व को। और ऐसा भारत हम सबको पुरुषार्थ करके बनाना है। भारत का स्वभाव तो है ही, और इस भारत के स्वभाव में हमारा भी तो यही स्वभाव है, हमारी भी तो मूल प्रकृति और मूल संस्कृति यही है। योग करो, ये भारत की मूल प्रकृति है, और कर्म योग करो, ये भारत की मूल संस्कृति है।